अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो हमारे पास एक स्केलर मिकदार है मसलन k, यानी कि k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा k z इज इक्वल टू k इंटू a प्लस b आयोटा। तो क्या आएगा, के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा के ए प्लस के बी आयोटा। कोई भी डिजिट हो सकता है इसकी जगह पर, तो वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के सी यानी कि कोई भी स्केलर मिकदार, वो 5 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 1/2 हो सकती है, कोई भी होगी, तो उसका इस तरह करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। मसलन अगर हमारे पास z1 है x प्लस x1 प्लस y आयोटा एंड z2 है x2 प्लस y2 आयोटा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा प्लस x2 प्लस y2 आयोटा। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। रियल में ऐड होगा तो x1 प्लस x2 प्लस जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी में ऐड होगा, यानी कि y1 आयोटा प्लस y2 आयोटा। जब हम इसको डिजिट लगाएंगे तो ये डिजिट में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जनरल फार्मूले लगाए हैं इसलिए ये रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी में। तो हमारे पास जब भी दो डिजिट को हम प्लस करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करते हैं, तो आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास z1 x1 प्लस y1 आयोटा एंड z2 हमारे पास आएगा x2 प्लस y2 आयोटा। अगर हमारे पास ये एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है z1 माइनस z2, तो x1 प्लस y1 आयोटा माइनस x2 माइनस प्लस y2 आयोटा। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा रियल पार्ट रियल में से माइनस हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस इमेजिनरी में हो जाएगा। तो आयोटा क्या आएगा हमारे पास y1 माइनस y2 आयोटा। z1 वही हमारे पास x1 प्लस y1 आयोटा एंड z2 है हमारे पास x2 प्लस y2 आयोटा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा z1 z2, ये मल्टीप्लिकेशन होती है x1 प्लस y1 आयोटा मल्टीप्लाई x2 प्लस y2 आयोटा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है कैसे, ये x1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
x1 इंटू x2 प्लस y2 आयोटा, दरमियान में प्लस लगाएंगे और ये y आयोटा y1 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। y1 y2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि आयोटा सुपरेट की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो ये क्या आ जाएगा, x1 x2 x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा प्लस माइनस माइनस y1 y2। लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस y1 आयोटा एंड z2 is equal to x2 प्लस y2 आयोटा। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, z1 ओवर z2 क्या आएगा, x1 प्लस y1 आयोटा ओवर x2 प्लस y2 आयोटा। तो डिवीजन का ये असूल है कि जब हमारे पास ये फ्रैक्शन में आते हैं तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करने से क्या आएगा, हम इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो नीचे वाली अमाउंट है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी रैशनलाइज करते हैं तो आसान तरीका ये होता है कि उसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो यहां हम दोनों में माइनस लगा देते हैं, अगर ये माइनस हो तो हम दोनों में प्लस लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। जिस तरह हमने नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी दी गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन है और ओवर मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आती है, अगर हम क्या होती है ये, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो या माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। इसी तरह अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सेकंड वाली इसकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि खासियत मुबादला। ये खासियत मुबादला होती है। मुबादला का क्या मतलब है कि हमारे पास इनकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है। मसलन z1 प्लस z2 यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जबकि दूसरी साइड पर जाकर इनकी साइड अगर चेंज हो जाए तो ये फिर भी सेम ही रहते हैं। ये हमारे पास होती है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि खासियत मुबादला। ये आपके पास इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर इनकी
प्लेस चेंज भी हो जाए तो आंसर सेम ही आता है। इसको हम खासियते मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियते तलाज़म। ये दो डिजिट के दरमियान होती है और ये जो है ये 3 के दरमियान होती है। मसलन अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो दूसरी साइड पर भी तरतीब यही रहती है, लेकिन इसमें जो मेजर चीज होती है वो होती है इसके ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। यानी कि अगर हमारे पास ये राइट साइड पर फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ब्रैकेट है, तो लेफ्ट साइड पर हमारा दूसरे और तीसरे की हो जाती है। ये आपकी मर्जी होती है, चाहे इधर दूसरे और तीसरे की लगाएं और इधर पहले और दूसरे की लगाएं। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसको बाहर वाले के साथ सॉल्व जब करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ जाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ये भी 3 डिजिट पर होती है। इक्वल टू Z1, Z2 और Z3, यानी कि ब्रैकेट होती है। आपने अगर पहले में दूसरे और तीसरे की लगाई है तो दूसरी साइड पर आपने पहले और दूसरे की पहले सॉल्व करनी है। तो इसको कहते हैं खासियते तलाज़म, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी होती है शिनाख्त अपनी को जो है वो बरकरार रखना। मसलन अगर हमारे पास कोई डिजिट है 6, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो 6 ही रहता है। अगर हमारे पास 13 है तो आप उसमें से प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 13 ही रहता है। यानी कि अपनी असल जो वैल्यू है उसको बरकरार रखता है। तो कोई ऐसा डिजिट जो उसमें ऐड करे तो वो डिजिट अपनी असल वैल्यू, अपनी असल शिनाख्त, अपनी असल शेप को बरकरार रखे, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास क्या है इसका, यानी कि अगर हमारे पास Z प्लस 0 करेंगे तो आंसर उसका Z ही रहेगा। तो ये 0 उसकी क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह इधर मल्टीप्लिकेटिव है, तो कोई ऐसा डिजिट जिसको उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करे लेकिन वो डिजिट अपनी वैल्यू या अपनी शेप, अपनी शनाख्त को चेंज ना करे, तो वो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम, यानी कि क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो हम Z को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो Z रहेगा। तो वो डिजिट सिर्फ 1 ही होता है, इज इक्वल टू Z। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो अपनी वैल्यू या अपनी शेप को चेंज नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। प्लस में हमारे पास ये 0 होती है और मल्टीप्लाई में हमारे पास ये 1 होती है। इसी तरह आप इसका इनवर्स है द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, 0 बन जाए। तो वो 0 कैसे बनता है, ये हमारे पास अगर हमारे पास Z है तो उसका माइनस Z हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है, क्योंकि हमने उसको 0 बनाना होता है, इनवर्स दिया गया है, उसका उलट लेना होता है। एडिटिव इनवर्स में हम साइन को चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स में हम साइन को चेंज करते हैं। अगर हमारे पास माइनस Z होगा तो उसका इनवर्स प्लस Z होगा, अगर हमारे पास प्लस Z होगा तो उसका इनवर्स माइनस Z होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने 1 बनाना होता है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 1 है, तो हमने क्या होता है इसका इनवर्स करना होता है। मतलब अगर हमारे पास ये Z है तो इसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 1/Z। एडिटिव इनवर्स में जाकर ये 1/Z बन जाता है। ये Z ऊपर जाकर Z-1 हो जाता है, यानी कि ये इसका इनवर्स है, उलट काम करना होता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये चूंकि हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई दोनों से मिलकर बनती है, तो इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि खासियत तकसीम या तकसीम की खासियत होती है,
बस अगर हमारे पास Z1 है और अंदर आ जाता है Z2 प्लस Z3, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तकसीम कर देता है। क्या जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो जाता है, Z1 Z2 प्लस ये Z इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा Z1 Z3, तो इसको हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी पेपर आ रहे हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 के वो मोस्टली पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अमाउंट जो भी हो, क्वेश्चन को करना आसान होता है। तो ये दो प्रैक्टिस दी गई थी, इसमें क्या है, आप इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रियल से पहले मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 2, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 आयोटा प्लस 2 1 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस आयोटा। अब दो ऑपरेशन जो है वो एक साथ है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो क्या करना है, हमने इसको ये डिवीजन को साथ रैशनलाइज करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 प्लस 1 ये वाला और 4 ये वाला, दोनों आयोटा है, तो क्या हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओवर 3 माइनस आयोटा। तो क्या होगा, ये आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस का 2 ओवर 3 माइनस आयोटा, ये प्लस का 2 ये माइनस के 2 के साथ 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 5 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब इस पर आपने दूसरा ऑपरेशन लगाना है डिवाइड वाला, वो क्या आएगा, 5 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। तो रैशनलाइज करेंगे, मैंने बताया था कि ये साइन चेंज होता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 आयोटा प्लस 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और ये नीचे फार्मूला बन गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आ गया, ये 15 आयोटा प्लस 5 इंटू माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो ये क्या आ गया, 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है माइनस का 1, तो ये क्या आ गया, 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 1 5 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1, क्या आ गया, ये रियल पार्ट पहले लिखते हैं, -5 प्लस 15 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10, जो कि हमने इसको लिखना होता है a प्लस बी आयोटा की शेप में। हमारे पास जो z बनता है a प्लस बी आयोटा होता है, तो इसको हमने सेपरेट जो डिवीजन हो रहा है उसको रियल पार्ट के नीचे भी लिख देना है, तो क्या आ जाएगा, -5 ओवर 10 प्लस 15 ओवर 10 आयोटा, ये दोनों 5 पर करते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 2 10,
तो ये क्या आ गया आपके पास है, -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहां से कहता है आपने z को फाइंड करना है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो चूंकि z इक्वल टू सेंटर में हो तो फर्स्ट बार नहीं लगाते, z ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा। तो क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस 3 1 3 आयोटा। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 आयोटा, फिर ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू z। z इज इक्वल टू 6 प्लस 3 में से माइनस का 2 निकलेगा तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। तो क्या आ गया, 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। तो ये जो कि रियल पार्ट में प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 प्लस आयोटा। तो ये आपका z जो है वो फाइंड हो गया।